बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहबान। मुख्तलिफ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आ रहे थे, उनके सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी हुआ था। शुमार सवालात जो थे वो लोगों के जहन में आ रहे हैं और उसका वो जवाब तलब करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके पास किसी किस्म की कोई भी जहन में बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर दें ताकि हम आपको उसका सवाल का जवाब दे सकें और ताकि आपकी तसल्ली हो सके। इस सिलसिले में जो चंद सवालात हैं उसमें सबसे जो अहम सवाल है वो है ग्रुप मर्जिंग। और ग्रुप मर्जिंग के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। तो ग्रुप मर्जिंग में ये है कि अगर आप एक बंदा लाहौर में है, एक पेशावर में है, एक कराची में है, तो उनकी ग्रुप मर्जिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए चंद शराइत है। सबसे पहली बात ये है कि आपका ताल्लुक एक ही फिक्र से होना चाहिए। अगर आप अहले तशीह हैं तो सारे ही अहले तशीह उस फिक्र से होने चाहिए। अगर आप फिक्र हनफी के साथ ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपका सबका ताल्लुक फिक्र हनफी से होना चाहिए। चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ग्रुप मर्जिंग हो सकती है, लेकिन शर्त फिर वही है कि आपने फिक्र एक जगह होना चाहिए। उसके बाद बात चलेगी कि आपका पैकेज सेम होना चाहिए। अगर सारे लॉन्ग वाले हैं तो सारे लॉन्ग वाले ही होंगे, उसमें शॉर्ट वाला इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपने फ्लाई एक शहर से करना है। ये कराची वाला भी लाहौर आएगा, इस्लामाबाद वाला भी लाहौर आएगा, पेशावर वाला भी लाहौर आएगा, मुल्तान वाला भी लाहौर आएगा। अगर लाहौर से आपने फ्लाई करना है, अगर मुल्तान से करना मुल्तान जाएगा, कराची से करना है तो कराची जाएगा। सब ने वहां पहुंच के भी उनको एक ही होटल में क्या मिलेगा, तो जिसके तहत वो सारे ग्रुप उनका इकट्ठा ही रहेगा। इसके अलावा जो बात हो रही है कि रूम की, कमरे दो रूम, दो बंदों का जो कमरा होगा वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे पर बेड के हिसाब से। 4 लाख पे करेंगे। अगर 3 बेड का कमरा है तो 70,000 रुपया पर बेड के हिसाब से वो पे करेगा। लेकिन उसमें आप ये याद रखें कि 2 बंदे 3 बेडरूम वाला कमरा नहीं ले सकते। 3 होंगे तो 3 वाला कमरा मिलेगा, 2 बंदे 3 वाला कमरा बुक नहीं करवा सकते। शुमार लोगों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वो 16 नवंबर से पहले एक्सपायर हो रहे हैं या जिन्होंने अभी तक बनाए ही नहीं। तो वजारत मजहबी अमूर ने रिक्वेस्ट की है नादरा से कि इन हाजी साहबान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो 16 नवंबर से पहले एक्सपायर हो रहे हैं, तो 16 नवंबर 2027 से पहले जिनके एक्सपायर हो रहे हैं उनको तरजीह बुनियादों पे इनके ID कार्ड और पासपोर्ट जारी किया जाए ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल टाइम पे बैंकों में जमा करवा सके और उनके लिए कोई मुश्किलात ना लिया हुआ। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आप जाएंगे अपने हज के लिए, ID कार्ड के लिए या पासपोर्ट के लिए, उनको तरजीह दी जाएगी और उनकी चीजें पहले बन के उनको मिल जाएगी। ये तो थी तफसीलात पासपोर्ट। इसके अलावा जो मेडिकल परफॉर्मा आपने पुर करना है वो अभी आपने कोई परफॉर्मा पुर नहीं करना। ये जो परफॉर्मे आ रहे हैं ये 2026 या 2025 के वो कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यही होता है, कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वो यही परफॉर्मा चलता है जब तक वजारत मजहबी अमूर उस परफॉर्मा को जारी नहीं करती। आप परफॉर्मा जब आएगा तो फिर आप उसके मुताबिक अपना मेडिकल चेकअप करवा लीजिएगा। सिर्फ आपने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, वो भी आप जब वो टाइम आएगा उस वक्त करवा लीजिएगा। हाँ, इसके अलावा जो लोग कुछ मुजी मर्ज में मुब्तला हैं, जो मेडिसिन मुसलसल ले रहे हैं, वो उस डॉक्टर के पास जाएंगे, परफॉर्मा अपना पुर कराएंगे, अपनी मेडिसिन बताएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे, फिर वो उनका चेकअप करके आपका फॉर्म पुर करके आपके हवाले कर देगा। ये तो होगी इन सब की मालूमात। इन चीज़ों के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाजमी करें। आपका ही होगा, नुकसान इसमें आपका नहीं होगा। इसके अलावा फेसबुक पे अकाउंट है मेरा हाजमी आसानी है, तो जो भी है इसमें आपने वहां भी अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी आप फॉलो कर दीजिएगा और इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को पुश कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआ में जरूर याद रखना है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।